अब यहाँ पर मेरे पास दो ऐसे फ़ोन हैं जो कंपनी क्लेम करते हैं कि भाई हमारा फ़ोन है बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एक है ओप्पो रेनो 12 प्रो और दूसरी तरफ है वीवो 30 प्रो। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि भाई वीवो के पास ना आपको 4K 60 FPS तक की ताकत मिलती है, लेकिन ओप्पो भाई 30 FPS का ही ऑप्शन देता है। और आउटर विजिबिलिटी भी मेरे को ओप्पो की कमज़ोर लग रही है वीवो के कंपैरिजन में। यहाँ पर भाई वीवो ज़्यादा ब्राइट है। अब आगे आप देख सकते हो लाइट कंट्रोल किसका अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी आप कमेंट्स में बता सकते हो। और स्टेबलाइजेशन अभी मेरे को देखने में तो दोनों की सिमिलर लग रही है, बट आफ्टर प्रोसेसिंग देखते हैं किसकी बेहतर है। जब तक आप ये देखें कि अपोजिट लाइट कौन बेहतर तरीके से डायनेमिक रेंज शो कर रहा है, मतलब शेडोज को ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। अब देखो फ्रंट कैमरा यहाँ पर वीवो ने दिया है 50 मेगापिक्सल का और ओप्पो ने 32 मेगापिक्सल का। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी तो आपने देख ली होगी। यहाँ पर मेरे को ऑल ओवर कलर जो है भाई ओप्पो के बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। वीवो के ना काफी फीके से लगते हैं कलर फ्रंट कैमरे को, और ये मैंने भाई शाओमी से जब वीवो का कंपैरिजन करा था उस वीडियो के अंदर भी बोला था। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट दोनों का काफी अच्छा है। यहाँ पर जैसे आप शैडो के अंदर आओगे ब्राइट लाइट से तो भाई दोनों थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम बाद दोनों ही काफी अच्छे से बैकग्राउंड में लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी नो डाउट भाई ओप्पो की ज्यादा अच्छी है, और इसी तरीके से बैक कैमरे में कलर्स भी मेरे को भाई ओप्पो के ज्यादा अच्छे लगे। यहाँ पर आप मेरी शर्ट के कलर देखिए, वीवो ने क्या करा है ना, पूरे सब्जेक्ट को व्हाइट व्हाइट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है। यहाँ पर बिल्डिंग भी देख सकते हो, और जो बैकग्राउंड में रेड कलर वाला पार्ट है ना, ये वीवो ने बहुत ज्यादा बूस्ट करा है, ओप्पो ने काफी नेचुरल दिखाया है। तो यहाँ पर ऑल ओवर कलर्स तो भाई मेरे को ओप्पो के अच्छे लगे। इवन जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे, यहाँ पर वीवो भले ही जाइस के साथ कोलैबोरेशन में आता हो, लेकिन फ्लेयर कंट्रोल ओप्पो ने ज्यादा अच्छे से करे। यहाँ पर आप पोज करके इसको देख भी सकते हो। तो यहाँ पर ओप्पो की वीडियो क्वालिटी नो डाउट काफी अच्छी है। प्लस एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर दोनों ही 4K 30 FPS में स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वीवो के पास 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। और वीवो की जो 4K 30 FPS में भी स्टेबलाइजेशन है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी जिटरिंग मिल रही है, और ओप्पो के अंदर स्टेबलाइजेशन इसमें भी काफी बढ़िया मिल रही है। तो ऑल ओवर बैक और फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी में तो मेरे को ओप्पो ज्यादा सॉलिड लगा है। अब वीवो के फोन के अंदर ना एक इशू हमने और नोट करा है, मतलब इतनी सारी फोटो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम पोर्ट्रेट वीडियो लेना भूल गए थे, तो हमने उसे लेने की कोशिश करी, लेकिन ये जब भी थोड़ा सा गर्म होता है ना तो पोर्ट्रेट वीडियो मोड में ब्लर लेता ही नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है, ओप्पो ने काफी अच्छा ब्लर लिया है। और आप में से काफी लोग कहने वाले यार ये कुछ ज्यादा ब्लर नहीं कर रहा, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, दोनों का ही ब्लर एडजस्ट किया जा सकता है। बट एक चीज क्लियर कर दूं कि वीवो भी पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर ब्लर उठा लेता है जब फोन ठंडा हो। यहाँ पर वीडियो आप खुद देख सकते हो इसकी भी। अब बात आती है दोनों के भाई फोटोज की। भाई देखो दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। यहाँ पर जो वीवो है ये थोड़े से ना फीके कलर रखता है, ओप्पो बूस्ट कर लेता है, नेचुरल किसी के अंदर भी नहीं है फोटो के अंदर। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कलर्स पे किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं दोनों ही फोन। बट मेरे को ओप्पो की एक बात अच्छी लगी, जब भी कोई डार्क पार्ट आता है ना बैकग्राउंड में, मतलब शैडो आ रही है बिल्डिंग पे, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, उसको काफी अच्छे से हाईलाइट किया है ओप्पो ने। वीवो कहीं कहीं करता है लेकिन इस सिचुएशन में नहीं करता। वो कौन सी सिचुएशन है उसकी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि स्किन टोन दोनों का आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर जाएगा, क्योंकि काफी क्लोज स्किन टोन उठा लेते हैं। बट वीवो बैकग्राउंड को भी चमका देता है सब्जेक्ट को चमकाने के चक्कर में, और ओप्पो काफी अच्छे से हाईलाइट रखता है सब्जेक्ट को, और बैकग्राउंड में भी लाइट कंट्रोल काफी बढ़िया रखता है जितना भी मैंने देखा। बाकी डिटेल्स दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि वीवो भी भाई शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट कर लेता है किसी किसी सिचुएशन में। तो अब आती है वो सिचुएशन, यहाँ पर अगर आप लाइट के अंदर खड़े हो और बैकग्राउंड में शैडो है, तो सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के चक्कर में बैकग्राउंड में शैडो को भी हटा देता है। हालांकि बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है लेकिन सब्जेक्ट काफी ओवर एक्सपोज है। वहीं पर ओप्पो ने इस सिचुएशन में क्या करा, सब्जेक्ट पे लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में बैकग्राउंड में जो शैडो थी उसको और बूस्ट कर दिया, जिसकी वजह से फोटो यहाँ पर काफी डल लग रही है। हालांकि सब्जेक्ट पर कोई ओवर एक्सपोज नहीं मिल रहा। अब ओप्पो के पास एक दिक्कत हो रही है, किसी की सिचुएशन में जहां पर ग्रीन कलर आएगा, कोई भी ब्राइट कलर आएगा बैकग्राउंड में, उसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन के अंदर मेरे को वीवो की फोटो ज्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ पर स्किन टोन दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर मिला। बाकी यहाँ पर अगर आप शैडो के अंदर और बैकग्राउंड में लाइट है, तो उस सिचुएशन में मेरे को वीवो के कलर ज्यादा अच्छे लगे। वीवो बेसिकली ऐसी फोटो क्लिक करता है जैसे कि हमें आंखों से दिखता है इस सिचुएशन में। ओप्पो वहीं पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के चक्कर में फोटो थोड़ी HDR-ish बना रहा है, और बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल वगैरह देख सकते हो, दोनों का ही काफी खूबसूरत मिल रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर भाई ओप्पो तो सही कंट्रोल कर लेता है लाइट सब्जेक्ट पर, लेकिन वीवो सब्जेक्ट को चमका देता है और बैकग्राउंड भी उसके साथ ज्यादा ही चमक जाता है। इसके अलावा भाई ये चीज मैं आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसके कलर अच्छे लग रहे हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन मेरे को दोनों का ही लगभग बराबर मिला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो शैडो वाली जो मैंने एक्सप्लेन करी थी चीज, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करती है। बट मेरे को एक चीज और दिक्कत लगी है ओप्पो के अंदर, कभी कभी पोर्ट्रेट मोड के अंदर ये सब्जेक्ट के जो स्किन टोन है ना उसको काफी फ्लैट कर देता है, वीवो वहां नहीं करता फ्लैट। और ग्रीन कलर बूस्ट वाली तो दिक्कत है ही,
बाकी शैडो के अंदर दोनों में अगर आप फोटो क्लिक करोगे 2x से, तो भाई जैसे वीवो सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से यहां पर शैडो में एडवांटेज ये मिलती है कि जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है यहां पर। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड भी कभी कभी ओवर एक्सपोज हो जाता है, जहां पर मेरे को ओप्पो बेटर लगा है। तो ये वाली सिचुएशन भी अगेन मैं आप पर छोड़ूंगा। लेकिन अगर आप वेल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर फोटो क्लिक करोगे, मतलब वेल लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे, तो इस सिचुएशन में दोनों में भले ही 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है, लेकिन वीवो के पास मेरे को डिटेल कम लगी है ओप्पो से, और ओप्पो के पास यहां पर फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा मिलता है। यहां पर आप खुद देख सकते हो। हालांकि पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन 2x में दोनों का सिमिलर है, बट यहां पर वीवो के पास एक तगड़ी एडवांटेज ये आती है कि इसके पास जाइस फिल्टर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फोटो क्लिक कर सकते हो, और ये मेरे को सबसे बेस्ट फिल्टर लगते हैं मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन में आने वाले। लेकिन ओप्पो के पास भी एक फिल्टर मिलता है जो है बुके फ्लेयर मोड, जो कि नाइट में ज्यादा काम करता है, जो हम आगे आपको दिखा देंगे। इसके अलावा दोनों के पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। अब ओप्पो के पास 8 मेगापिक्सल का है और वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का। सुनने में लगेगा भाई ओप्पो तो गयो, लेकिन यहां पर रिजल्ट आपके सामने है भाई। हालांकि दोनों के इतने अच्छे नहीं है, डिटेल बढ़िया नहीं मिल रही, लेकिन वीवो में तो भाई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अजीब परफॉर्म कर रहा है। कहीं ग्रीन टिंट आ जाता है, कहीं काफी फीका हो जाएगा। वहीं पर ओप्पो के कलर्स काफी बढ़िया निकल कर आए हैं। इवन डायनेमिक रेंज अगर आप स्काई देखोगे, वहां पर भी ओप्पो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो अल्ट्रा वाइड नो डाउट यहां पर भले ही 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन ओप्पो बेटर कलर्स निकाल के दे रहा है। इसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के लिए हमने फोटो क्लिक करी है 1x में, दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन 2x फोटो में भाई ओप्पो एक तो कलर बूस्ट करता है, दूसरा सब्जेक्ट पर डिटेल नहीं मिलती। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है 1x और 2x के अंदर, बस वही है कि ओप्पो बहुत ज्यादा कलर बूस्ट कर लेता है कलर्स को दिखाने के चक्कर में। इसके अलावा भाई नाइट मोड की बात करें, जहां पर हमने हमेशा देखा है भाई वीवो किंग रहा है, तो यहां पर भाई आप देख सकते हो शार्पनेस और जो शैडो हाईलाइट है वो भाई वीवो ने काफी अच्छी करी है। हालांकि ओप्पो ने भी इस बार काफी अच्छी टक्कर दी है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आप एक फोन उठा लो नाइट मोड के लिए, यहां पर दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहां पर अभी भी थोड़े से मार्जिन से वीवो निकल जाता है। वो कौन सा मार्जिन है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप प्रॉपर लाइट में नहीं और फोटो क्लिक करते हो और बैकग्राउंड में है लाइट, तो उस टाइम पे वीवो सब्जेक्ट पर पता नहीं कहां से एआई के थ्रू बहुत ज्यादा बढ़िया लाइट ला देता है, और ओप्पो वहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेरे को वीवो की फोटो ज्यादा अच्छी लगी है। और इसी तरीके से वीवो का नाइट मोड ज्यादातर सिचुएशन में बेहतर है, और ओप्पो में मेरे को बस वही दिक्कत लगी कि कभी कभी ना, जैसे आप स्ट्रीट लैम्प के सामने फोटो क्लिक कराओगे तो कलर्स बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा अगर आपने कोई ब्राइट कलर पहना हुआ है। तो बस ये चीज और फिक्स कर ले ओप्पो, तो आई थिंक थोड़ा और बेटर हो जाता। इसके अलावा आप चलते हैं भाई फ्रंट कैमरे पे। अब दोनों के पास फ्रंट में भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। यहाँ पर कलर्स अगर आप विदाउट पोर्ट्रेट मोड देखो तो ओप्पो के ज्यादा अच्छे हैं, वीवो के भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे स्किन टोन मेरे को ओप्पो का ज्यादा अच्छा लगा। प्लस जब आप बिल्कुल डायरेक्ट लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो लाइट को काफी अच्छे से दिखाता है फेस पर। वीवो कहीं पर शैडो दिखाएगा, कहीं पर लाइट दिखाएगा, तो इस वजह से मेरे को ओप्पो यहाँ पर बेटर लगा। इसके अलावा डायनेमिक रेंज दोनों की काफी अच्छी है, एंड यहाँ पर शैडो के अंदर भी फोटो क्लिक करोगे तो स्किन टोन भाई ओप्पो का नेक्स्ट लेवल है। एंड जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे तो कहीं कहीं मैंने देखा है ओप्पो स्किन टोन काफी फ्लैट कर देगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन के अंदर ओप्पो ही है जिसका पोर्ट्रेट मोड ज्यादा तगड़ा है। वैसे आप चाहो तो दोनों फोनों की खुद भी आप फोटो जज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप खुद चेक करके मुझे कमेंट बताना कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। अब यहाँ पर ऑल ओवर मैं वर्डिक्ट दूं तो देखो दोनों के कैमरा एज टू एज कंपटीशन देते हैं किसी किसी सिचुएशन में, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में मैं खुद शौक हुआ हूं कि ओप्पो के कैमरा अच्छे हैं। जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, फ्रंट बैक दोनों ही कैमरे की। यहाँ पर यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे ओप्पो बेस्ट निकल कर आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मतलब नाइट में ज्यादा काम है, पोर्ट्रेट ज्यादा फोटो क्लिक करते हो, तो आई थिंक अभी भी वीवो वहां पर बना हुआ है। तो आई थिंक इस हिसाब से आप खुद चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है स्मार्टफोन रिव्यू और कंपैरिजन देखने के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड बॉक्स गाइस।